बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड है कि हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल करेंगे। तो उसमें हम बेसिकली दो प्रिंसिपल या दो रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहले फर्स्ट वन हम क्या डिस्कस करेंगे, हॉर्न्स रूल, और दूसरे नंबर पर हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये रूल कहना क्या चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, इफ़ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, कि अगर हमारे पास क्या हो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, मौजूद हों, देन इलेक्ट्रॉन विल फिल सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन उसमें कोशिश करेंगे, वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाने की कोशिश करेंगे, और जब वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो उसमें आपने स्पिन क्या रखनी है, उनकी स्पिन सेम रखनी है। सेम किस तरह रखनी है वो भी हम देख लेंगे। आगे लिखा हुआ है रेदर दैन टू फिल द सेम ऑर्बिटल, बजाय इसके कि उन इलेक्ट्रॉन को आप सेम ऑर्बिटल में पुट करो विद अपोजिट स्पिन, बेशक उनकी स्पिन आप क्या कर दो, अपोजिट रख दो। अब ये अपोजिट स्पिन से रिलेटेड एक और इसी से क्या है हमारा प्रिंसिपल है, उसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन, कि अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल मौजूद है, ऑर्बिटल क्या है, मौजूद है। अब ये भी हम रूल जानते हैं कि एक डीजनरेट ऑर्बिटल में, इधर ऑर्बिटल से मुराद आपने क्या लेना है, डीजनरेट ऑर्बिटल, कि अगर हमारे पास कोई डीजनरेट ऑर्बिटल मौजूद है तो हमने उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है ना, वो आपने अपोजिट स्पिन शो करनी है। एक क्लॉकवाइज शो करनी है तो दूसरे की स्पिन क्या शो करनी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी हॉर्न्स रूल को मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में सिंपली इसको मैं कहना चाहूँ तो ये भी कहता है कि आपने जब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आपने जब क्या करने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, किस चीज़ के अंदर बेटा, ऑर्बिटल्स के अंदर। किस चीज़ के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। स्पेशली कौन से ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि वो वाले ऑर्बिटल सेलेक्ट करें जिसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, जिसके अंदर क्या हो बेटा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब सवाल ये, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डीजनरेट ऑर्बिटल मैक्सिमम स्टेबल हैं। तो उसके लिए भी इसको आप ये इसका पॉइंट नंबर 1 कह लें। दूसरा पॉइंट, यानी ये जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको मैं सिंपल बनाने के लिए ये 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है बेटा, कि आपने डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो ऑर्बिटल्स आपने फिल करके वो सिलेक्ट करने हैं जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो दूसरा इसमें ये है कि वो ऑर्बिटल्स जो क्या हो बेटा, फुलफिल्ड हों। क्या हो, फुलफिल्ड हों, या वो आपके पास बेटा हाफ फिल्ड हों। क्या हो बेटा, हाफ फिल्ड हो। तो आपने हमेशा या फुल फील्ड ऑर्बिटल को सिलेक्ट करना है, या आपने किस चीज़ को सिलेक्ट करना है बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब हम इसमें इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास कार्बन है, इसका बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। हम जानते हैं किसी चीज़ का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो उस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। तो अगर हम शेल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, के शेल में 2 बेटा, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन रखोगे। अब नेक्स्ट देखें बेटा, ये हो गया के में 2, एल में कितने होंगे, 4। ये तो इनकी जो कन्फिग्रेशन है ना बेटा, ये हो आपके पास शेल, या इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो बेटा ऑर्बिट, कि ये जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है ये किस चीज़ के अंदर है, या तो आप इसको कह सकते हो शेल, या इसको क्या कह सकते हो, ऑर्बिट। अब हमने ये जो 2 रूल अप्लाई करने हैं वो हमने अप्लाई करने बेटा ऑर्बिटल के अंदर। तो शेल के बाद किसकी बारी आएगी बेटा, सब शेल की। तो हम इसमें लिख देंगे 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन। आगे हम क्या लिखेंगे बेटा, 2p2 2 4 और 6। ये जो हमने बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, ये किस चीज़ के अंदर है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा सब शेल। ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इनके बारे में अपने मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से बेटा पहले समझा चुका हूँ। अब हम इनके क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ऑर्बिटल बनाने का तरीका क्या होता है कि सब शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, सब शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है बेटा, आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी बेटा आंसर आएगा वो उस सब शेल का ऑर्बिटल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जैसा कि हम जानते हैं
कि अगर हमारे पास है एस सब शेल तो उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके ऑर्बिटल क्या बनेगा बेटा, एक ऑर्बिटल बनेगा। अब हमारे पास है बेटा पी सब शेल, उसमें बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ रहा है बेटा 3, तो ये 3 उसके क्या बनेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डी, डी में हमारे पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड कर लें तो आंसर क्या आ रहा है 5। डी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे बेटा 5। इसी तरह अगर हम मिसाल लें बेटा एफ की, एफ सब शेल की, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ रहा है बेटा 7। तो एफ के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे, 7 होंगे। अब हमारे पास इधर क्या है बेटा पी सब शेल, तो पी सब शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा है ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जितने भी आ सकते हैं उसको 2 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो उसके क्या होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल, या सिंपली आप ऑर्बिटल भी कह दे, डजेंट मैटर। अब उस डीजेनरेट ऑर्बिटल जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रखने की आपके पास एबिलिटी होती है। जो भी आपके पास बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल का आंसर आ रहा है उसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे। अब हमारे पास देखें एस है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को 2 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो 1 है उसका डीजेनरेट ऑर्बिटल भी सेम ही रहेगा। इसको ज़्यादातर बेटा हम बॉक्सेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बेटा आपका क्या हो गया है, ये मैंने बड़ा सा बॉक्स बना दिया थोड़ा सा, ये हमारे पास है बेटा 1s, क्या है बेटा 1s। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा 2s। अब ये भी s ऑर्बिटल है ना, तो s ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। तो इसका भी डीजेनरेट ऑर्बिटल एक ही बनेगा बेटा। ये देखें, ये अब हमारे पास क्या है बेटा 2s, ये हमारे पास क्या है बेटा 2s है। तो इधर मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा 2s, ये हमारे पास क्या है बेटा 2s। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है बेटा पी सब शेल। अब पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ रहा है बेटा 3। तो इसके कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। ये देखें 2px, 2py, 2pz। तो ये तो आपको जनरली आइडिया हो गया होगा कि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह रखने हैं। अब मैं ज़रा इसको इरेज कर देते, इसमें थोड़ा जगह कम हो रही है, इसको मज़ीद हम दोबारा भी एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। अभी आपको मैं जनरल बता रहा था कि कैसे आपने इनके सब शेल, शेल या ऑर्बिटल बनाने हैं। अब होपफुली आपने ये भी नोट कर लिया होगा, अब आपके जहन में ये चीज़ें बैठ गई होंगी। अब हम सिर्फ इनको अप्लाई करने जा रहे हैं एग्जाम्पल की मदद से। अभी हम क्या ले रहे थे बेटा, कार्बन ले रहे थे ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 6, के में हमने कहा है 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में हमने क्या है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है बेटा शेल या फिर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है बेटा। फिर हमने इसको 1s2, 2s2, 2p2, और ये जो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी ये क्या थी बेटा सब शेल में थी। ये क्या थी बेटा सब शेल में। फिर हमने इनके क्या बनाया बेटा ऑर्बिटल, ये मैंने बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किए थे बेटा ऐसे, ये ऐसे बेटा। ये देखें ये बॉक्स बन गया है, ये दूसरा बॉक्स बन गया है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था जो उनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको 2 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो उसके क्या होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। तो इसके लिए आप बेसिकली कितने बॉक्स बनाओगे बेटा 3 बॉक्स बनाओगे। कितने बॉक्स बनाओगे 3। ये देखें ये एक बॉक्स बन गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं बेटा, ठीक है बेटा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखें बेटा ये हमारे पास बन गया है ना इस तरह। ये देखें ये हमारे पास कितने बॉक्स हो गए बेटा 3 बॉक्स बन गए। ये हमारे पास क्या है बेटा 1s, ये हमारे पास है बेटा 2s, ठीक है ना बेटा। अब क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका डीजेनरेट ऑर्बिटल भी एक ही बनेगा। अब ये भी हमारे पास क्या है बेटा 2p, नीचे लिखोगे x, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है 2p y, 2pz। अब ये हमारे पास जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है क्या है बेटा हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये एक रूल एक और भी ध्यान में रख लें बेटा, उसमें मैक्सिमम बेटा आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं,
मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। 2 से कम बेशक आ सकते हैं उसमें, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं लिखोगे। अब देखें एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास 1s है ना बेटा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, फ़र्ज़ करें ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है बेटा? उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब देखने में तो ये बात ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। अगर आपको याद हो अभी कुछ देर पहले जब मैंने क्या लिखा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या कह रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। इसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो आपने बेटा स्पिन शो करवाई है, वो क्या स्पिन शो करवाई है बेटा? आपने सेम स्पिन शो करवाई है। कौन सी स्पिन शो करवाई है बेटा? सेम स्पिन। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ये आपकी चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे पूरा नहीं उतर रही। उसने क्या कहा था? अपोजिट स्पिन शो करनी है। अपोजिट स्पिन से क्या मुराद है? ये हमारे पास ऑर्बिटल है बेटा, ये एक स्पिन ऐसे और ये दूसरी स्पिन ऐसे। ये जो है ना बेटा, ये उसके अंदर अपोजिट स्पिन है। ये उसके अंदर क्या है बेटा? अपोजिट स्पिन है। तो हमने किस चीज़ को सिलेक्ट करना था बेटा? अपोजिट स्पिन को क्या करना था? सिलेक्ट करना था। अब क्योंकि हमारे पास एक ही डीजेनरेट ऑर्बिटल है और कोई इसमें कोई जगह है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के पास कि वो क्या करे, सेपरेट ऑर्बिटल्स को फुलफिल करे, तो वो बस दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएंगे। 2 से ज़्यादा आपने उसमें पुट नहीं करने। तो ये जो चीज़ उसमें अपोजिट स्पिन हमने इस पर अप्लाई किया है ना, ये किस चीज़ को बेटा फॉलो अप कर रही है? ये फॉलो अप कर रही है बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। होपफुली बेटा आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह ये जो 1s लिखा हुआ है ना, इसको अब मैं यूं फिल करूंगा। ये अब मेरे पास ये जो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को फिल किया है ना बेटा, ये सही तरीका है। अगर आप इस तरह फिल करोगे, इलेक्ट्रॉन बेशक ठीक लिखे हुए हैं, 2 ही लिखे हुए हैं, लेकिन सेम स्पिन है, तो इसको आपने ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो अप नहीं कर रहे, तो ऐसी स्पिन को, ऐसी इलेक्ट्रॉन फिलिंग को बेटा आपने क्या कर देना है? रिजेक्ट कर देना है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आ रहा है 2s। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखें, ये मैंने क्या कर दिया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया बेटा? लिख दिया। अब कंपटीशन इधर पैदा हो रहा है। हमारे पास P के अंदर है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। P और सब शेल के अंदर कितना बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं 3। अब ये असूल हमें क्या कहता था? हॉर्न्स रूल। अगर ये आपने इस पॉइंट को बेटा गौर से समझना है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोशिश करेगा कि वो एक ही ऑर्बिटल में जाने की बजाय सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाए। मेरी बात गौर से सुने बेटा। उस पर क्या लिखा हुआ था? इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। ये देखें, इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। अब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है ना बेटा, देन इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द सेपरेट ऑर्बिटल्स। देन इलेक्ट्रॉन विल फिल द सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। स्पिन भी आपने उसमें क्या रखनी है? सेम रखनी है। देन इलेक्ट्रॉन विल फिल द सेपरेट ऑर्बिटल। उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? 2 जो हमारे पास फ़र्क है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएगा। अब वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आना होगा ना, वो सेम ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, वो बेटा सेपरेट ऑर्बिटल में जाएगा, वो उसको प्रेफर करेगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, देन इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द सेपरेट ऑर्बिटल्स। यानी फर्ज करें हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 2px में नहीं जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो सेपरेट ऑर्बिटल्स को फिल करेगा, उसके साथ वाले ऑर्बिटल को। इट विल फिल द सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। उसकी स्पिन आपने क्या रखनी है? सेम रखनी है। रेदर देन टू फिल द, बजाय इसके क्या आप उसको फिल करें। ये जो बजाय इसके मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, यानी इस चीज़ को आपने फॉलोअप नहीं करवाना। रेदर देन टू फिल द सेम ऑर्बिटल, बजाय उसके कि उनके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल तो मौजूद हैं, मौजूद होने के बावजूद भी आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? सेम ऑर्बिटल में रख दो। ऐसा नहीं करना। रेदर देन टू फिल द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। बेशक स्पिन आप उसकी अपोजिट रख दो, वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी बेटा? गलत हो जाएगी। तो होपफुली मैं जो आपको समझाना चाह रहा था ना बेटा, उसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर आप उसको क्या करते हो? ऐसे फिलअप कर देते हो। अब आपने बेसिकली किया क्या है?
सेम ऑर्बिटल को, किसको बेटा, सेम ऑर्बिटल को यूज़ किया। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन तो उनके पास ये ऑर्बिटल भी मौजूद है, ये ऑर्बिटल भी मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही ऑर्बिटल को क्या किया बेटा, यूज़ किया और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिए विद अपोजिट स्पिन के साथ। किसके साथ बेटा, अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये तरीका गलत है। तो हमने इसमें करना क्या है बेटा, यानी इस तरह आपने इसको नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, सेपरेट ऑर्बिटल्स पहले कोशिश करनी है ये सेपरेट ऑर्बिटल्स को फिल करें। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, दोनों सेपरेट ऑर्बिटल को फर्स्ट नंबर पे क्या दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। और स्पिन भी दोनों की मैंने क्या रखी है बेटा, सेम रखी है। यानी इन दोनों के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया बेटा, दोनों के लिए मैंने सेपरेट ऑर्बिटल यूज़ किया है, सेपरेट ऑर्बिटल। दोनों के लिए मैंने क्या यूज़ किया बेटा, सेपरेट ऑर्बिटल। और स्पिन मैंने क्या रखी है, सेम। ये भी आपने इस पॉइंट को क्या करना था, नोट करना था। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। दूसरा, उसके पॉइंट नंबर 2 पे मैंने क्या लिखवाया था कि आपने कोशिश करनी, जब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो कोशिश करें ऐसे ऑर्बिटल को सिलेक्ट करें जिसके अंदर या तो फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो यानी 2 हो, या उसके अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसे डीजेनरेट ऑर्बिटल को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, इसको भी अब देख लेते हैं बेटा। इसको इस साइड पे हम जरा कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे है ना हमारे पास। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत अपोजिट स्पिन में इसमें क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। यानी ये हमारे पास क्या है बेटा, Px है, Py है और Pz है। Px है, Py है और ये हमारे पास क्या है बेटा, Pz है। अब ये फुल फील्ड है तो इसको मैं कहूँगा बेटा स्टेबल। ये ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, अनस्टेबल। ये ना तो फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, ये एम्प्टी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल। इस डायग्राम के अंदर जस्ट आपको एक ही ऑर्बिटल स्टेबल नज़र आ रहा है, जस्ट एक ही उसकी तादाद है। अगर मैं जितने भी आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर मैं इनको क्या करूं बेटा, सेपरेटली फिल करूं ऐसे, तो ये हाफ फील्ड है स्टेबल, ये भी हाफ फील्ड है ये स्टेबल, ये एम्प्टी है, तो ये आपके पास क्या है बेटा, अनस्टेबल। हालांकि देखें इसमें भी पी के डी जनरेट ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इसमें भी पी के डी जनरेट ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। तो मैंने उसमें दूसरे पॉइंट में आपको क्या बताया था, आपने उन ऑर्बिटल्स को सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी दे रहे हो। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या होती है, या तो वो फुल फील्ड हो या तो वो बेटा हाफ फील्ड हो। तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट एक ही स्टेबल ऑर्बिटल है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने स्टेबल ऑर्बिटल है बेटा, 2 स्टेबल ऑर्बिटल है। तो आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करोगे, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। इसका तरीका यही होता है कि ऑर्बिटल डी जनरेट ऑर्बिटल के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, अब जिस तरह पी सब शेल है उसके 3 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें कितने आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, हर एक में 2-2 पुट करेंगे। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं बेटा, 5 भी आ सकते हैं, हमारे पास 6 भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है ना, उन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल आपने क्या करना है, फिल करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाए उनको फिर आप क्या कर दो, डबल फिल कर लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल से भी इस चीज़ को देखते हैं बेटा। तो होपफुली कार्बन के अंदर तो आपको पता चल गया होगा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, ये वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी जो जो प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती थी वो मैंने सारी आपको समझा दी है बेटा। ये अपोजिट स्पिन शो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलोअप कर रहा है, ये भी फॉलोअप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किया, ये मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया बेटा, हॉर्न्स रूल अप्लाई किया। तो ये तो होपफुली बेटा आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब हम इसमें दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। सपोज कर ले बेटा हमारे पास है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 इसमें क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन। हमने किस चीज़ को लेना है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को लेना है। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, के शेल में है बेटा 2 और एल शेल में आपके पास कितने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। वही कार्बन वाली स्टोरी इधर भी रिपीट होगी बेटा। तो इसके तो सबसे पहले सब शेल बनाए बेटा नाइट्रोजन के, 1s2 2s2 2p
3। ये आपके पास कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के केस में हमारे पास p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, और इधर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। गुड बेटा। अब हम इसके क्या बनाएंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। 1s का डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। 2s का भी क्या होगा? एक ही होगा। p के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे? 3। रूल मैंने क्या बताया था? इनके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको 2 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा वो उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। असल में होने ज़रूर डीजेनरेट ऑर्बिटल में हमने क्या करना है? अप्लाई करना है। तो ये तो बेटा आपका हो गया 1s, ये बेटा जी आपके पास क्या हो गया? 2s, और ये बेटा हमारे पास क्या हो गया बेटा? 2p। ठीक है बेटा, ये आपने उसके बना लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल। 1s 2s 2px 2py 2pz। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप उसके अंदर इस तरह फिल करेंगे, ये ऐसे सेम स्पिन के साथ आपने फिल कर दिए, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ रखना है। किसके साथ रखना है? अपोजिट स्पिन के साथ। यानी ये देखें ना, हमारे पास ये जो s है ना, अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा बेटा। आपने किस चीज़ को सिलेक्ट करना है? अपोजिट स्पिन को। ये तरीक़ेकार ठीक है। ये हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं बेटा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इधर हम क्या लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यूँ और दूसरा यूँ। ये क्लॉकवाइज है तो ये उसकी क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 2s के अंदर भी क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के अंदर क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने इसके अंदर फिल करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? वही बात आ जाएगी। इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, देन इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द सेपरेट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे एक एक करके सेपरेट ऑर्बिटल्स को फिल करें विद सेम स्पिन। स्पिन भी आपने सेम रखनी है। अगर इधर क्लॉकवाइज है तो इधर भी क्लॉकवाइज, और इधर भी क्या होना चाहिए बेटा? क्लॉकवाइज। रेदर देन टू फिल द सेम ऑर्बिटल, बजाय इसके कि सबसे पहले सिंगल इनको ऑर्बिटल को फिल करने की बजाय एक ही, यानी सेपरेट ऑर्बिटल्स को सिंगल फिल करने की बजाय आप उसके सेम ऑर्बिटल को एक ऑर्बिटल ले लें और उसके अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर उसमें क्या कर दे? अपोजिट स्पिन कर दे। अपोजिट स्पिन करके आप उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो फॉलोअप करवा रहे हो, लेकिन हॉर्न रूल फॉलोअप नहीं करवा रहे। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अगर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, सबको एक एक करके फिल करें। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, 3 पूरे हो गए। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है फिर उसको तरतीब से इसमें फिल करो विद अपोजिट स्पिन के साथ, तब आप उसको अपोजिट स्पिन के साथ फिल कर सकते हो। जब इस तरह फिल कर लोगे तब आप देखोगे कि कौन सी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल रही है। वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होगी बेटा जिसमें मैक्सिमम क्या हो बेटा? फुल फील्ड हो, या आपके पास क्या हो बेटा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यानी इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम इधर दोबारा बनाना चाहें बेटा, ये देखें, ये ऐसे, ठीक है। जो फुल फील्ड होंगे और जिसके अंदर क्या होंगे बेटा? हाफ फील्ड होंगे, वही क्या होंगे? स्टेबल होंगे। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फ़र्ज़ करें आपने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यानी आपने क्या किया? सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रख दिए, फ़र्ज़ करें, और बाकी पीछे बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ आ गया। ये गैप छोड़ के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने, पहले उस ऑर्बिटल को फिल करें, बाद में अगर जगह ना हो तब आपने उसमें लिखना है। यानी अगर इसको 1 को मैंने इधर लिखा है ना, अगर आप यूँ लिखेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी बेटा, ये ख्याल करना है आपने, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये मैंने लिख दिया। अब ये फुल फील्ड है तो ये स्टेबल है बेटा, ये हाफ फील्ड है तो ये भी स्टेबल है बेटा, ये क्या है बेटा? एम्प्टी है तो ये मेरे पास क्या है बेटा? अनस्टेबल है। क्या है बेटा? अनस्टेबल। अब दूसरा क्या तरीका मैंने आपको बताया, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले उनको सिंगल फिल करो, एक, लेकिन स्पिन सेम रखनी है, ये भी और ये भी। ऐसा ना हो कि इधर यूँ लिखा हुआ है और फ़र्ज़ कर लें आप उसको यूँ निकलें। यानी एक एग्जांपल ले रहे हैं ना बेटा, ये इस तरह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपने उसकी स्पिन सेम रखनी है। तो ये देखें 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये हाफ फील्ड है स्टेबल, ये भी हाफ फील्ड है तो स्टेबल, ये हाफ फील्ड है तो ये भी क्या है बेटा? स्टेबल। देखिए आप, हालांकि इसमें भी हमने 3 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इसमें भी हमने क्या रखे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल इसमें सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिल रहे हैं बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल यहाँ मिल रहे हैं। कैसे? 1 और 2। यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा? 2 हैं, और इधर आपके पास कितने हैं बेटा?
3 है, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे 3 को। तो इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी बेटा 1 and 1, क्योंकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन के एग्जांपल से भी आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट इसमें एग्जांपल एक देख लेते हैं बेटा हम। इसमें ऑक्सीजन की, हमारे पास कार्बन भी हो गया बेटा और नाइट्रोजन भी हो गया। इसके अंदर हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी देख लिया बेटा और हॉर्न्स रूल को भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगी बेटा, हमारे पास रहेगा बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इसमें क्या होंगे बेटा आपके पास प्रोटॉन होंगे। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, एल शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6। इसके अलावा अगर हम लिखें बेटा 1s2 2s2, आगे हम क्या लिखेंगे बेटा 2p4। आपके पास कितने हो गए बेटा, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हम उनके इलेक्ट्रॉन को किस में हम देखेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल में। मैं दोबारा इधर हॉर्न्स रूल का जो वो हमने उसमें देखी थी ना, उसकी जो स्टेटमेंट देखी, दोबारा भी इधर लिख देता ताकि लास्ट में आपको अच्छे से याद हो जाए अगर आपने नोट नहीं भी किया। उसने क्या कहा था बेटा, इफ़ degenerate orbitals are available, if degenerate orbitals are available, then electrons will fill the separate orbitals, with same spin rather than to fill the same orbital with अपोजिट स्पिन के लिए टर्म हम क्या इस्तेमाल करते थे, ये कौन सा रूल था बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल था बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैंने ये दोबारा ये चीज़ लिखी था कि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए बेटा, आपको भूले ना। ये क्या है बेटा, हॉर्न्स रूल। क्या है बेटा, हॉर्न्स रूल। अब आप उसकी तरह डीजेनरेट ऑर्बिटल बनाएं। 1s का डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, 1s ही होगा। 2s का डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, 2 ही होगा। अब p के कितने बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, p के बेटा 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं बेटा, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। अब देखें ये है 1s2, ये हम कार्बन और उसमें भी देखा थे बेटा नाइट्रोजन में, ठीक है बेटा। अब हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखें इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है बेटा, अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन्स विल फिल सेपरेट ऑर्बिटल। सबसे पहले एक एक करके आपने इन तीनों सेपरेट ऑर्बिटल्स को क्या करना है बेटा, फिल करना है। और उसमें स्पिन क्या रखनी है, सेम स्पिन। ये चीज़ असल में वो आपको समझाना चाहता है कि इस चीज़ को फॉलो अप करवाना है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दूसरा, ये आपने फॉलो नहीं करवाना, ये वाला पोर्शन आपने फॉलो करवाना है। रेदर दैन टू फिल द सेम ऑर्बिटल, बजाय इसके कि शुरू में ही आप क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और उसको किसी एक ही ऑर्बिटल में पुट कर दो, ऐसा नहीं करना। विद अपोजिट स्पिन करके बेशक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो अप करवा रहे होगे, लेकिन हॉर्न्स रूल फॉलो अप नहीं होगा, क्योंकि हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ऐसे ऑर्बिटल देखने जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होती है बेटा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसके अंदर तब होगी ना बेटा जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। इसके लिए भी हम दोबारा वो स्टोरी रिपीट कर लेते हैं इधर बेटा। ये देखें, ये हमारे पास p के ये भी ऑर्बिटल और ये भी बेटा हमारे पास क्या है बेटा, ऑर्बिटल। ये px है बेटा, ये हमारे पास py है और ये pz है, px py pz। ये हमारे पास क्या था बेटा, 1s 2s, px py और pz, px py और pz। ये तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ना भी लिखें कोई मसला नहीं बेटा इसका, ठीक है बेटा।
इसी में अब हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। अब देखें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। फ़र्ज़ करें आप सेम स्पिन के साथ क्या कर देते हो, ये आप लिख देते हो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। इसका एक इधर तीसरा भी बेटा इधर ऑर्बिटल बना देते हैं, क्योंकि इधर इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं बेटा, 3 पॉसिबिलिटीज़। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आपने लिख लिए, बाकी कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर लिए, इधर लिख लिए। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए बेटा, इधर आ गए। तीसरी पॉसिबिलिटी सपोज कर ले ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए बेटा, इधर आ गए। हमने ये जानबूझकर ये स्पेस क्या कर दिया बेटा, एम्प्टी छोड़ दिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना बेटा उनको एक एक करके सिंगल फिल करें। एक इसमें आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा, तीसरा इसमें आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन। उसको आपने क्या कर देना है, इधर फिल कर देना है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। ये आपका क्या था बेटा, Px Py और ये आपके पास क्या था बेटा, Pz। अब देखें फुल फील्ड है तो ये आपके पास बेटा स्टेबल, ये भी फुल फील्ड है तो आपके पास स्टेबल, ये बेटा क्या है एम्प्टी है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। यहाँ पर मुझे कितने स्टेबल ऑर्बिटल मिल रहे हैं बेटा, 2 स्टेबल ऑर्बिटल। कितने मिल रहे हैं बेटा, 2। अब इधर आ जाए, लिखने में ये भी बेटा क्या है, लिखने में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है, स्टेबल। ये बेटा क्या है, अनस्टेबल क्योंकि एम्प्टी है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है तो ये भी स्टेबल। अगर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, इन दोनों में अगर आपको सेलेक्ट करना पड़ता तो बेटा आप इसको सेलेक्ट करते। बेशक इसमें भी 2 स्टेबल है, इसमें भी 2, क्योंकि हमने कोई स्पेस इसमें एम्प्टी नहीं छोड़नी, ये जहन में रखिएगा। अब हमारे पास इसमें कितने हैं बेटा, 2 हैं। ये जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो अभी हम देख रहे हैं, हमें तो नहीं पता कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये बेटा फुल फील्ड है, इसमें होंगे 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है तो स्टेबल, हाफ फील्ड है तो ये भी स्टेबल, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल। अब देखें बेटा इसके अंदर कितने स्टेबल आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल आ रहे थे, 2। इस डायग्राम में भी देखें कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल आपको आ रहे थे, स्टेबल 2। इधर देखें बेटा आपके पास 3 स्टेबल डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सेलेक्ट करोगे बेटा, इसको सेलेक्ट करोगे। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं बेटा, ये देखें। और स्पिन भी आपने क्या रखनी है बेटा, सेम रखनी है। तो इस तरह से बेटा हमने इसको समझा कि किस तरह से हमने हॉर्न्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा बेटा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे और उसमें हम जो है ना हाइब्रिडाइजेशन के रिमेनिंग पार्ट उसमें हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जिसमें हम उसमें DSP3, D2sp3, D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।